हेलो माय ब्यूटीफुल 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 पीपल। लास्ट डे हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एंड सम अमेजिंग 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 एक्सरसाइज आप लोगों के लिए प्लान की गई हैं। लेकिन आज की वीडियो में जाने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या कभी सोचा है कि जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कितना ध्यान देते हैं? कौन सा कलर चाहिए, कौन सा फैब्रिक चाहिए, कौन सा प्रिंट चाहिए, कौन सा टेक्सचर चाहिए, कौन सा आपको ब्रांड चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, कौन से शेड का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, एंड कौन सा पैटर्न चाहिए, कौन सा डिजाइन चाहिए। कितना सब कुछ सोचते हैं आप लोग, है ना? मैं भी सोचती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी कि मैं नहीं सोचती हूँ, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ आज, जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो इतना सब कुछ सोच रहे होते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए हो या रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हो, लेकिन जब आपके दिमाग की बात आती है तो क्यों नहीं सोचते हो कि कौन सा थॉट अपने दिमाग में डाल रहे हो? क्यों नहीं सोचते हो कि अपने दिमाग में आप क्या फीड कर रहे हो? क्यों नहीं ध्यान देते हो कि हमारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं? क्यों नहीं ध्यान देते हो कि हमारे दिमाग ने हमें कितना गुलाम बना के रखा है जबकि उसे हमारा गुलाम होना चाहिए? क्यों नहीं सोचते हो कि ये सारे के सारे थॉट्स जो आपके दिमाग में अपने आप को लेकर चल रहे हैं, अपने डाउट को लेकर चल रहे हैं, वो आपके हैं ही नहीं, किसी और के दिए हुए हैं। क्यों किसी और के दिए हुए लिमिटिंग बिलीफ से, सेल्फ डाउट से अपनी जिंदगी चला रहे हो? जब अपनी पसंद के कपड़ों के लिए इतनी मेहनत कर लेते हो सिर्फ एक इवेंट में अच्छा दिखने के लिए या रोज अच्छा दिखने के लिए, तो क्या ये जिंदगी में आपको खूबसूरती से जीने के लिए आपको अपने दिमाग के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है? सोच के देखिएगा, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको जब सुंदर दिखना होता है तो आप आउटर उस पर काम करते हैं, आप अपनी पोशाक के ऊपर काम करते हैं, आप अपनी लुक्स के ऊपर काम करते हैं, आप अपने हेयर स्टाइल के ऊपर काम करते हैं, आप बहुत सब चीजों के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब जिंदगी बदलने की बात आती है तो हम वही पुराना माइंडसेट, वही लिमिटिंग बिलीव्स, वही नेगेटिव थॉट्स, वही कंडीशनिंग, वही सेल्फ डाउट, वही फियर, वही एंजाइटी, वही रिसेंटमेंट, वही एंगर, वही डेस्परेशन, इन सब लो वाइब्स के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। नहीं ना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप अब घर चलाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप यू हैव अ किड्स, यू हैव अ फैमिली टू रन, अगर आप ये सब कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी भी चला सकते हैं ठीक उसी खूबसूरती के साथ जैसे आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ, लोगों के हेल्प करती हूँ उनकी ड्रीम लाइफ बनाने में थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स एंड डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी। सोच के देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में अपने थॉट प्रोसेसेस बदल दीजिए, आपको बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क इंटरनली, इंटरनल काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही मैंने सीखा है अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, यही मैंने सीखा है पिछले 1 साल से जब से मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और यकीन मानिए मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। ऑफकोर्स मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो मैंने बड़े बड़े अपने एस्पिरेशंस बना के रखे हैं, वो आज भी पूरे होने बाकी हैं। कुछ पूरे हो गए हैं मेरे विजन बोर्ड के ऊपर जो मैंने शेयर किया था, कुछ उसमें चीजें शेयर हो गई हैं, पूरी हो गई हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। लेकिन उन सब के प्रति मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये कभी नामुमकिन है, ये मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है हर रोज मैं एक कदम उनके तरफ आगे बढ़ रही हूँ, हर रोज मैं एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ, है ना। और जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं मंजिल हमें मिल ही जाती है। तो आज अपने आप को ये लास्ट वीडियो में, अगर कहीं पे भी इतने दिनों में विश्वास डगमगाया है तो सारे वीडियोस वापस देखिए, अपने माइंड को वापस से रिप्रोग्रामिंग कीजिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने की जरूरत है। अंदर काम कीजिए, वर्क इंटरनली, आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। मेरे मेंटर्स भी यही कहते हैं और सारे के सारे लोग जितने से मैंने सीखा है, जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो लोग यही बोलते हैं, है ना। तो आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल टूल, दैट इज आरिगातो मनी। आरिगातो मनी, हु डजंट वांट टू अर्न मनी। अल्टीमेटली हम सब का सब यही चाहते हैं कि जीवन में हमारे पास अपार पैसा हो, है ना। तो
पहली बात तो अगर आप ये सोचते हो, अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ है कि यार पैसा कमाना बहुत खराब है, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अच्छाई के पीछे भागना चाहिए, तो ये आप अपनी मनी एनर्जी चेंज कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो या पैसे के पीछे ही भागना चाहिए। आप पैसा कमाइए, इतना कमाइए कि आप लोगों की जरूरत पूरी कर सकें। तो क्या आप उस पैसे को बुरा मानोगे? अगर आपकी कमाई से, अगर आपके उससे, अगर आपका घर चल रहा है, आपके बच्चों को हेल्प मिल रही है, आपके हस्बैंड को, वाइफ को, आप जिसकी भी मदद करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप किसी एक अनजान व्यक्ति की भी मदद कर पा रहे हैं, जिसके लिए आप एक भगवान का रूप बन जाएंगे। भगवान नहीं बने तो उसके लिए आप सेंटा क्लॉज बन जाएंगे, है ना? क्या ऐसी मनी एनर्जी होना गलत बात है? सो हैव कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मनी जो है, मनी अपने आप बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है। हम लोगों ने ना सोच सोच के बचपन उसको खराब बना दिया है। बचपन से सुनते आए हैं कि नहीं, पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे रिश्ते खराब कर देता है, पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है, अरे इसके पास तो पैसा आ गया, ये तो बिगड़ ही जाएगा, पैसे आ गए हैं तो सारे उल्टे काम करना शुरू करेंगे, पैसा आज है तो कल नहीं होगा, पैसे को बचा के रखो। ये सारे के सारे बिलीफ जो है ना, ये मनी के प्रति आपकी नेगेटिव एनर्जी है। मेरे भी थे और मैं आज तक अपनी मनी एनर्जी के ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सब कॉन्सेप्ट सुने थे ना, मुझे लगा था ये क्या बकवास है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तब मुझे लगा कि रियली मेरे खुद के अंदर बहुत सारे मनी ब्लॉक्स हैं और मेरे पास आज अगर मनी नहीं आ रहा है अबंडेंस में, ये जब मैं 1 साल पहले की बात करूं, जनवरी से जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, अगर मैं आज अबंडेंस में पैसा नहीं पा रही हूँ, मेरे पास मनी एनर्जी मेरी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं पैसा कभी नहीं कमा पाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आज पैसा है कल पैसा नहीं होगा, आपकी मनी एनर्जी खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे पास पैसा है, मेरे पैसे के ऊपर नजर लग जाएगी, आपकी मनी एनर्जी खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बना के आता है, आपकी मनी एनर्जी खराब है। सोच के देखिएगा इन सब में से आपके पास कौन कौन से मनी एनर्जी ब्लॉक्स आप लेके चल रहे हैं, और अगर आप इन ब्लॉक्स के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी मनी एनर्जी, आप जो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। मैंने जो टूल्स एंड टेक्निक्स आपको सिखाए, डेफिनेटली यू विल मैनिफेस्ट, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, है ना? आप चाहते हैं ना आपकी ग्रोथ हमेशा लीनियर रहे, हमेशा आप आगे बढ़े, हमेशा तरक्की होती रहे, तो उसके लिए डेली काम करना भी जरूरी है। कमिंग टू द पॉइंट, अरिगातो मनी, आप कैन होंडा की बुक है हैप्पी मनी, मैंने पढ़ी हुई है। एट प्रेजेंट मेरे लाइब्रेरी में है, ऑफिस में मतलब मेरे जो कबर्ड है उसमें छोटी सी मिनी लाइब्रेरी बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ मैं वहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि घर पे इतना सब कुछ ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं। एंड तो मेरे पास कैन होंडा की एक बुक है हैप्पी मनी, आप वो पढ़िएगा, वो गेम चेंजर होगी आपकी लाइफ में। बहुत प्यारी बुक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके मनी ब्लॉक्स क्या हैं, और दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि आपको मनी ब्लॉक्स कैसे क्लियर करने हैं। उसी बुक का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर वो बुक पूरे प्रिंसिपल बना हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ आज, जिसका मतलब है अरिगातो मनी। अरिगातो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है थैंक यू, है ना? तो जब भी आपको अपनी मनी एनर्जी, अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि हम मनी मैनिफेस्ट करें, है ना? मतलब सबका गोल होता है कि वी हैव अबंडेंस ऑफ मनी। तो अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है तो सबसे पहले आप अपनी मनी एनर्जी क्लियर कीजिए। अब कैसे पता चलेगा कि कैसे आपकी मनी एनर्जी है ना? पर सोनिया मेरी मनी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, मैं भी यही सोचती थी जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, नहीं मेरी मनी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन साइंस आपको देती हूँ मनी एनर्जी आपकी खराब है। जब भी आप पैसा खर्चा करते हो आपको एक दुख होता है, अरे यार पैसा चला गया, आपकी मनी एनर्जी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सब्जी वाले से सब्जी लेते हो, भैया 10 रुपए का धनिया फ्री दे दो, नेगोशिएट करते हो 10 रुपए के लिए 20 रुपए के लिए, आपकी मनी एनर्जी खराब है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है आप मना कर देते, नहीं है मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं देने के लिए, आपकी मनी एनर्जी खराब है। अगर आप ये बोलते रहते मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, चाहे भले ही आपके पास अकाउंट में कुछ ना कुछ तो होगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपके पास लाखों होंगे, लेकिन आई एम श्योर आपके पास 10 रुपया तो होंगे ही होंगे। लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा कि ये तो पूरा का पूरा मनी नहीं है के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है या कर रही है, और इसको तो मनी चाहिए ही नहीं है, नहीं मिलेगा।
है ना। सो चेंज योर मनी फ्रीक्वेंसी, अपनी मनी फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए। और कैसे आप अपनी मनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, जब भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आई एम श्योर आप जब भी पैसे का लेन देन करते हैं, जब मिलती है हम बहुत खुश होते हैं। वेन एवर वी आर रिसीविंग मनी, हमें कोई भी पैसा देता है हम लोग बहुत खुश होते हैं, राइट। तो सेम वे जब आप पैसा दे रहे हैं तब भी उतनी खुशी से दीजिए, तब भी उस इंसान को उतनी खुशी से दीजिए कि आपके दी हुई मनी से आप एक चैनल है, वो मनी आपकी है ही नहीं, आप सिर्फ एक एनर्जी कैरी कर रहे थे उस मनी के लिए। तो आपकी दी हुई मनी एनर्जी से किसी का घर चलने वाला है, उसके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, या जो भी उस इंसान का जो भी कुछ होगा। ब्लेस द मनी, आप मनी को ब्लेस कीजिए। और जब भी आप रिसीव करते हैं मनी को तब भी आप उसको ब्लेस कीजिए कि थैंक यू मनी। थैंक यू मनी नहीं बोल सकते तो सिर्फ इतना बोल दीजिए अरिगातो मनी, क्योंकि जनरली हम लोग इतना मनी प्रेयर है, आई डू मनी प्रेयर, मैं एक मनी प्रेयर कर रही होती हूँ जब भी मैं ट्रांजेक्शन्स कर रही होती हूँ। लेकिन जब भी मेरे को मनी प्रेयर करने का टाइम नहीं मिलता है उस वक्त के लिए मैं अरिगातो मनी यूज करती हूँ वर्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ अरिगातो मनी, थैंक यू मनी कमिंग इनटू माय लाइफ। आप मेरी लाइफ में आए हैं इसीलिए मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। अगर आज मेरे पास इंटरनेट है, आज मेरे पास कपड़े हैं, आज मेरे पास जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, आपके साथ जो मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ, वो मैं कोर्सेस लेती हूँ, मैं उनकी भी शेयर कर रही हूँ। जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मेरा डेली सेवर्स का रूटीन फिक्स है। मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, व्हाट इज सेवर्स क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर। तो जब मैं सेवर्स फॉलो कर रही होती हूँ तो मैं डेली बुक पढ़ रही होती हूँ। तो वो बुक कहाँ से आई है? वो बुक उस मनी से ही आई है, राइट। जब भी मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ला रही होती हूँ तो वो कहाँ से आया? वो उस मनी से ही आया है। तो मनी डजंट ओनली कम इन ट्रांजैक्शन, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट के फॉर्म में ही नहीं आती, मनी आती है नॉलेज के फॉर्म में भी, मनी आती है आपके अबंडेंस के फॉर्म में भी, मनी आती है आपका घर चल रहा है उसमें भी। तो स्टॉप क्रिबिंग। सबसे पहले तो मनी के लिए आप रोना बंद कर दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसका सबसे सरलता मैं एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो, अगर आप पेरेंट हैं या आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपके बच्चे आपको ये बोलें कि यार मम्मी पापा तुम तो हो ही नहीं, मम्मी पापा तुम तो हो ही नहीं, या आप अपने मम्मी पापा को बोलो ये यार तुम तो हो ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, कैसा लगेगा उन्हें? सोच के देखिएगा। तो लक्ष्मी माता को भी आप यही बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे पास हो ही नहीं, जबकि वो एग्जिस्ट कर रही हैं आपके घर में। आई एम श्योर कोई बंदा ऐसा नहीं होगा इस अर्थ के ऊपर जिसके पास 10 रुपए भी ना हो। वो कम हो सकती है, वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो नहीं है, वो कभी नहीं है, हो सकता है। सो प्लीज वर्क ऑन योर मनी एनर्जी, अपनी मनी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए। जब भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं अरिगातो मनी यूज कीजिए। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, अरिगातो मनी की बोलिए। आप बिल्कुल से बेशक से क्वेश्चन उठा सकते हो मेरे से कि सोनिया मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो कमाती ही नहीं हूँ, लेकिन आपके हस्बैंड कमाते हैं, आपके हस्बैंड के पास से तो आपको मनी आ रही है। आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपको कुछ देते होंगे जिससे आपका घर चलता है, आप घर इतनी खूबसूरती से आप मैनेज कर रही हैं, है ना। यूज दैट, यकीन मानो, ये करो, एक हफ्ता भर करो, कुछ नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर लो। अरिगातो मनी, आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा लाइफ में। योर मनी फ्लो विल इंक्रीज, आपके हस्बैंड की इनकम बढ़ जाएगी, आपके पैसे की बचत बढ़ जाएगी, और कहाँ से आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आपके पास आ रहा है। मेरे पास वैसे बहुत मतलब मैनिफेस्टेशन के जरिए में मनी जो है मैंने इतनी मैनिफेस्ट की है ना कि मैं वीडियोस बनाते बनाते थक जाऊंगी। मैंने इतने छोटे मनी मैनिफेस्टेशंस किए हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके थ्रू, इसके चैनल के थ्रू मैं जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने मनी मैनिफेस्टेशन शुरू किया था, मेरा ब्लॉक्ड पैसा होता था, मतलब सम 40-50,000 रुपीज थे जो ब्लॉक्ड थे, जो 6 साल से मुझे नहीं मिल रहे थे। अचानक से वो वीक में मेरे पास पैसे आ गए थे, वो ब्लॉक्ड पैसा वापस आ गया था। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अरिगातो मनी करती थी। उस वीक के दौरान में मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, मतलब मैंने कुछ शॉपिंग की है, उससे डबल मेरे को गिफ्ट मिले हैं। उससे डबल गिफ्ट मतलब फ्री वाउचर में होते हैं ना, फ्री वाउचर में अरे कभी क्रॉकरी सेट मिल गया है, कभी कुछ और मिल गया है, ऐसा करके। सो मनी, whenever you feel like you are stuck in money energy, please practice अरिगातो मनी। मैं आज भी रोज प्रैक्टिस करती हूँ, एंड नाउ आई ब्लेस माई मनी एनर्जी, ताकि वो मनी एनर्जी मुझे ब्लेस करे। इट्स एन एनर्जी। अब तक आपकी ये जर्नी में आप ये समझ चुके होंगे कि सारा गेम एनर्जी का चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के ऊपर काम करता है, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करता है, आपके बिलीफ के ऊपर काम करता है। सो वर्क ऑन योर मनी एनर्जी, अरिगातो मनी यूज कीजिए। वो प्लीज सब्जी वाले भैया के साथ नेगोशिएट मत कीजिए, वो बेचारा बहुत मेहनत करके वो ला रहा होता है। उल्टा उसको ब्लेस कीजिए, 5 रुपए ज्यादा दे भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनी अर्न करना और मनी बचाना
दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे किसी ने नहीं ये बात बताई थी जब तक मैं ये कोर्सेज में नहीं आई थी। जनरली हम लोगों का परसीव्ड नोशन ये है कि पैसे बचाओ इज इक्विवेलेंट टू पैसे कमाओ। दोनों में बहुत फर्क है। पैसे बचाना मतलब आप मनी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको एक हेल्दी वे में खर्च कर रहे हैं। और पैसे कमाना मतलब आप अपने इनकम रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं कि वो मनी एनर्जी आपके अंदर फ्लो, आपकी लाइफ में फ्लो बढ़ सके। और जब आप पैसे का फ्लो अपनी लाइफ में बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपकी बचत जो है वो भी एक हेल्दी वे में होगी। फिर आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुशी खुशी डोनेट कर रहे होगे। और जब आप डोनेशंस में जा रहे होते हो तो मनी, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा होता है। क्योंकि आप क्या सिग्नल दे रहे हो? आप ये सिग्नल दे रहे हो कि मैंने एक हेल्दी एनर्जी फ्लो बना के रखा है। रुके हुए पानी में कुछ नहीं उगता है। आप उस एनर्जी को फ्लो में बना के रखोगे तो आपके पास भी आएगा ही आएगा। आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो कि इस बंदे ने उस एनर्जी को जो मैंने उसको ब्लेस की है लोगों को ब्लेस करने के लिए, वो रोक के नहीं रखा है। मेरे विजन बोर्ड में ऑफकोर्स एक चैरिटी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। व्हाटएवर मैं जितना भी लाइफ कोचिंग से अर्न करती हूँ, मेरी सैलरी से अर्न करती हूँ, मैं जितना भी अर्न करती हूँ, हर महीने कुछ अमाउंट है जो चैरिटी में जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दे रही हूँ। मैं मेरी कैपेसिटी में, मेरे महीने के हिसाब से जितना होता है मैं हर महीने डोनेट जरूर करती हूँ। रीजन इज दैट क्योंकि अगर उस यूनिवर्स ने मुझे चुना है इस राह के ऊपर तो ये मेरा फर्ज बनता है कि उसकी वो एनर्जी फ्लो में कंटिन्यूस रखूँ, राइट? So please have that thing in your mind. And coming back to arigato money, please practice arigato money. अपने हस्बैंड के लिए कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए। आप खुद जॉब करते हैं तो हस्बैंड के लिए कर लीजिए, पापा मम्मी के लिए कर लीजिए, जिसके लिए आप करना चाहते हैं कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट करके देखिए 1 वीक तक, यकीन मानिए आपका रुका हुआ पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जब मैंने किया था, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरे स्टॉक मार्केट्स जो थे उसमें इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से शेयर डूबे पड़े थे, उस दिन एक दिन इतने स्काई रॉकेट हुए थे। वो सिर्फ एक जो शेयर है, मतलब जो मैंने लिया होता कि आई जस्ट सोल्ड ऑल ऑफ देम। सो दैट इज हाउ मनी वर्क्स। व्हेन यू बिलीव दैट मनी इज अ गुड एनर्जी, जब आपको लगता है मनी एक अच्छी एनर्जी है तो मनी आपके पास आएगा ही आएगा, है ना? तो दिस वॉज अबाउट अरिगातो मनी। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आज अपने आप को एक लेटर लिखिएगा। राइट ए सेल्फ लव लेटर टू योर ओन सेल्फ 3 साल बाद, है ना? 3 साल बाद आप क्या जिंदगी आप चाहते हैं, आपकी क्या जिंदगी हो गई है, प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। कि अगर आपने ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अपने जो मैंने आपको सिखाए हैं, आपने उनके ऊपर काम किया है, आपने अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया है, आपने एफर्मेशंस किए हैं, आपने विजुअलाइजेशंस किए हैं, आपने ग्रैटिट्यूड राइटिंग की है, आपने सेवर्स फॉलो किया है, आपने पिवटिंग किया है, आपने बर्निंग बाउल किया है, आपने होपोनोपोनो किया है, आपने 2 कप मेथड किया है, आपने जितना भी, मैंने कितना सब कुछ सिखाया, मैंने सेल्फ लव का इतना अच्छा आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, मैंने जितना भी आपको सिखाया है, अगर आप ये सब का सब अप्लाई करते हो, मुझे पता है, मैं 1 साल में आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि मेरी लाइफ कितनी बदल गई है। और मेरी लाइफ बदली, मेरे से जो लोग हैं मेरे साथ जो कोचिंग जर्नी में जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं जिनकी जिंदगी 2-4 महीने में बदल गई है। डेफिनेटली हम लोग अलग अलग लेवल पे थे। मुझे 1 साल लगा, किसी को 1 हफ्ता भी लगता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, है ना? रीजन इज दैट आप जो लेटर जरूर लिखिएगा कि अगर आप ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं तो 3 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगी। ये 100% काम करते हैं। किसी को भी पूछ लेना जिसने इसका इस्तेमाल किया है, उनकी जिंदगी बदल गई है ना? तो आप अपने आप को, दूसरी एक्सरसाइज ये है, लेटर लिखिएगा कि 3 साल बाद आपकी जिंदगी क्या है, और प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। एग्जाम्पल दूं तो मैं लिखूंगी अगर ये लेटर, तो मैं लिखूंगी, ओ सोनिया, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सोनिया, मैं तुम्हारे पर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि तुम जिंदगी में कितनी आगे आ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आगे आ पाओगी। सारे चैलेंजेस को मतलब पार करके, सारी डिफिकल्टीज को पार करके तुमने अपने ऊपर इतना काम किया कि आज तुम्हारी दुनिया बदल गई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे अकाउंट में इतना जो बैंक बैलेंस है उससे तुम इतने लोगों की मदद कर रही हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं तुम्हारे लिए अपने हस्बैंड की आंखों में प्राउड देखती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है सोनिया जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम्हारे पेरेंट्स प्राउडली बोलते हैं कि हम सोनिया के मम्मी पापा हैं।
ये सारे के सारे जो लेटर्स है ये मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मतलब जब मैंने लिखा था तब आप अपने बारे में लिखिएगा कि क्या चाहते हैं 3 साल बाद, जब आप ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन के लगा लोगे तो कहाँ पहुंचोगे, राइट। और साथ में अगर नहीं करते हो, अगर आज जिस जगह पे हो वही करते हो तो लाइफ क्या होगी, ये भी जरूर लिखिएगा। सो राइट अ लव लेटर टू योर ओन सेल्फ। अपने साथ ये लेटर जरूर लिखिएगा कि 3 साल बाद, आज से ठीक 3 साल बाद, 26 दिसंबर, मैं 3 साल तो मैं बहुत आगे बोल रही हूँ, बहुत, मतलब जब लाइफ में आई एम श्योर हम लोग मिले कभी, हम लोग की मुलाकात हो, जो मुझे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, 3 साल तो मैं बहुत आगे बोल रही हूँ। सिर्फ 1 साल का टारगेट लेके चलोगे ना तो भी बहुत है, राइट। विजन बोर्ड के हिसाब से 1 साल का टारगेट। सो इन शॉर्ट 3 साल बाद या 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है वो लिखिएगा कि आपने ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी जादुई चीजें आपके पास आई थी, यूनिवर्स ने आपको दिया था, आपने उसको होल हार्टेडली अपनाया और अपनी जिंदगी बदल दी और आज आप कहाँ हैं। और साथ में अगर टाइम मिले तो ये भी लिखिएगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा, राइट। ऑन दैट नोट या अगेन एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके साथ लास्ट एक एक्सरसाइज आपको देना चाहूंगी कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, इसके साथ इंस्पायर्ड एक्शन भी लीजिएगा। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ये होता है आपका जो भी गोल है उसके प्रति आप डेली क्या कदम लेंगे। व्हाट इज इंस्पायर्ड एक्शन? इंस्पायर्ड एक्शन मतलब एक ऐसा एक्शन जो आपको आपके गोल के प्रति एक कदम आगे लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 कॉलम, मतलब एक पेज पे ए लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, आपका ए मतलब आपकी करंट रियलिटी, और बी मतलब आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, है ना। एग्जाम्पल दो तो ए में मान लीजिए कि 8% आपके पास आपका मंथली सैलरी कुछ 1 लाख रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। 1 लाख रुपीज आपका ए रियलिटी है, 1 लाख रुपीज आपका सैलरी है। बी जो है आप पहुंचना चाहते हो 1 साल बाद, आप चाहते हो कि मेक इट रियलिस्टिक, थोड़ा रियलिस्टिक रखिएगा कि आपका सैलरी 5 लाख हो जाए, राइट। ये मैं मनी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि आज का वीडियो अरिगातो मनी के ऊपर था, थैंक यू मनी के ऊपर था, तो मैं मनी मैनिफेस्टेशन का आपको बता रही हूँ। एक करंट रियलिटी है 1 लाख रुपीज, बी आपका रियलिटी है 5 लाख रुपीज। अब ए से बी तक आपको पहुंचने के लिए टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, इट इज कॉल्ड ए सक्सेस टाइमलाइन। अब उस ए के अंदर आप और क्या है, आप क्या व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास क्या क्या है। आप बोल सकते हो मेरे पास सैलरी आती है, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास कुछ स्टॉक मार्केट में मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव सम ज्वेलरी, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, या मैंने किसी को उधार दे के रखा है। ये सारी की सारी आपकी करंट रियलिटी है, राइट। अब बी में आपको जाना है, तो बी में आपका गोल क्या है, 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज के साथ साथ आप और क्या चाहेंगे, व्हाट अदर थिंग्स यू वांट, आप क्या चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स और कितने बढ़ जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और कितनी बढ़ जाए, जो ब्लॉक्ड मनी था वो क्लियर होके कैसा हो जाए, या फिर आप एक अच्छी मनी एनर्जी में आ सके, या आप डोनेशंस में जा सके। तो दैट इज योर बी पॉइंट। अब ए से बी पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो भी लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, उसका टाइमलाइन बना लेंगे, ठीक है। 1 लाख से 5 लाख का डिस्टेंस कैसे कवर अप करेंगे, आप अपने मनी एनर्जी, मनी इनकम सोर्सेज बढ़ाएंगे। आप कैसे बढ़ाएंगे, आप खुद देखिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, करंटली आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जिसको आप अपनी मनी एनर्जी आप उसको बढ़ा सकते हैं। क्या आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, क्या आप कॉपी एडिटिंग कर सकते हैं, क्या आप सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकते हैं, या मुझे नहीं पता है, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपके पास स्किल है। कुछ नहीं है तो आप ये देखिए कि आप क्या ऑनलाइन डेटा सर्वे कर सकते हैं, क्या आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या आप कुछ और कोर्सेज मतलब कर सकते हैं। आई रियली डोंट नो बट समथिंग विल बी देयर। क्या आप कुछ पढ़ा सकते हैं, क्या आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, क्या आप एल्डर्स को ट्यूशन मतलब एक माइंडसेट माइंडफुलनेस शुरू कर सकते हैं, क्या आप योगा सिखा सकते हैं, क्या आप डांस सिखा सकते हैं, क्या आप सिंगिंग सिखा सकते हैं, क्या आप ड्राइंग सिखा सकते हैं, क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकते हैं, क्या आप हिंदी ट्रांसलेशंस कर सकते हैं, क्या आप मतलब लोगों को बहुत जरूरी होते हैं ट्रांसलेशंस नहीं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। ऐसे अपने
कुछ भी नहीं है। अगर आपको तो आपके घर में ऐसा एक्स्ट्रा कौन सा सामान है जो सालों से पड़ा हुआ है और कोई यूज नहीं आ रहा है, व्हाट यू कैन सेल, आप क्या सेल कर सकते हैं अपने घर से पुराना निकालने के लिए, ताकि आपकी मनी एनर्जी फ्लो बढ़ जाए। एंड अगेन कमिंग बैक टू वो सेलिंग इज व्हाट, हम एक वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जब आप उसको सेल करेंगे, डोंट सेल इट विद अ बैड एनर्जी। इसको बैड एनर्जी के साथ मत करें, अरे यार ये तो चला गया, मेरा डियर था। सेल इट विद अ ब्यूटीफुल एनर्जी की यार ये गया, इससे बेहतर या ऐसा ही कुछ आने वाला है, यूनिवर्स ने मुझे लिए प्लान किया है। तो हमेशा इस अफर्मेशन के साथ ही चलिए कि चाहे तो ये या इससे बेहतर ही होगा मेरे साथ में। ये मेरा अफर्मेशन है, बहुत पावरफुल, मैं हमेशा यूज करती हूँ कि गॉड जी चाहे तो मुझे ये दे दो जो मैंने अपना स्क्रिप्टिंग किया हुआ है, विजुअलाइजेशन किया है, अफर्मेशन किया हुआ है, या तो इससे बेहतर दो। आई वोंट सेटल इन लेस, मैं इससे लेस में सेटल नहीं होंगी। और अगर मेरे को लेस मिल रहा है तो उसमें यूनिवर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बैठा हुआ है देने के लिए। मेरे को अपने ऊपर और काम करना है। मेरे को अपने ऊपर काम क्या करना है, हीलिंग करनी है। मेरे को अपने ऊपर काम क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, अपनी अलाइनमेंट बढ़ानी है। सो गो विद दैट फ्लो। तो अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं तो ये सारे के सारे देखिए कि आप कैसे अपना मनी एनर्जी फ्लो बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप नहीं कमाते हैं, तो आप ये देखिए कि आपके हस्बैंड जो आपको मनी दे रहे हैं घर चलाने के लिए, आप उसका और सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो पैसा और बढ़ जाए। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, और वो बढ़ डेस्परेशन में मत बढ़ाइएगा, कि अभी बढ़ जाए, एक आज का दुगना हो जाए, कल दुगना हो जाए, तिगना हो जाए। डोंट गो विद दैट, वो सारे फ्रॉड होते हैं, उसमें मत पड़िएगा बिल्कुल भी। जो बोलते हैं कि आज पैसा लगाओ कल दुगना हो जाएगा, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक चैनल की बात कर रही हूँ, एक सोर्स की बात कर रही हूँ जो आप खोलोगे, जो आप ही ऑपरेट करोगे। इवन यू, सिर्फ आप ही उसको चैनल को ओपन कर सकते हो, जहां से आपका करंट मनी इनकम जो है उसके साथ नेक्स्ट मनी इनकम भी आना शुरू हो जाए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। मेरे मेंटर्स हमेशा बोलते हैं कि सोनिया, रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं है, रिसोर्सफुल होने की कमी है ना। सो ऑन दैट नोट, बी रिसोर्सफुल। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मेरी हमें आप लोगों के साथ में यहीं पर खत्म होती है। कुछ डाउट है तो पूछिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। टाइमलाइन आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट मुझे बता दीजिएगा, टाइमलाइन में आप क्या कर रहे हैं, क्या उससे स्टेप ले रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो बोल दीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और वो कर सके। इन शॉर्ट, टाइमलाइन बनाने का या एक्शन प्लान बनाने का या इंस्पायर्ड एक्शन करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप अपने गोल्स को छोटा मैनिफेस्ट कीजिए, मतलब छोटा ब्रेक डाउन कर दीजिए। अब ये सारे के सारे को इसको वीकली बेसिस पे भी लाइएगा कि मंडे को क्या करूं, मंडे को मेरे को सिर्फ नेगेटिव ब्लॉक्स अपने रिमूव करने हैं, है ना। सिर्फ इतना लिखिएगा। तो फर्स्ट, अगर मनी से रिलेटेड, तो मंडे को बैठ के सिर्फ कुछ मत करना, सिर्फ इतना करना कि मेरे सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं मनी से रिलेटेड, नेगेटिव ब्लॉक्स, मेरी नेगेटिव कंडीशनिंग जो हुई है, मैं वो सारा लिख दूं, है ना। ट्यूसडे को क्या कीजिएगा, ट्यूसडे को मैं सारे मनी से रिलेटेड नेगेटिव ब्लॉक्स हील करूंगी। कैसे हील करेंगे, होपोनोपोनो कर लीजिए, बर्निंग बाउल कर लीजिए, पिवटिंग कर लीजिए, पॉजिटिव लिख लीजिए, ओल्ड स्टोरी वर्सेस न्यू स्टोरी लिख लीजिए। इतनी सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हुई है, राइट। तो ट्यूसडे को आपका काम क्या होगा, ट्यूसडे को आपका काम होगा सिर्फ उस नेगेटिव ब्लॉक्स को हील करना। वेडनेसडे को क्या करोगे, वेडनेसडे को ये देखना कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं और मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ वो लिखना, सिर्फ और सिर्फ लिखना। डेली इतना काम करना। बड़ा करने जाओगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाओगे। तो डेली सम एक्शन लेना। मंडे को लिखना नेगेटिव बिलीव्स, ट्यूसडे को लिखना उनको हील करना है, वेडनेसडे को लिखना मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, थर्सडे को लिखना उन रिसोर्सेज से मैं कैसे और रिसोर्सेज इंक्रीज कर सकता हूँ, है ना। कि अगर आप क्या सेल कर पाओगे, या आप अपनी, अगर आप पावर पॉइंट में आप अच्छे करना चाहते हो, ऑफिस में कैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ा पाओगे, व्हाटएवर, जिससे आपको प्रमोशन मिल सके। अगर आप ऑफिस में आपको बॉस से और ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए है और आपको प्रमोशन चाहिए, तो क्या काम करोगे अपने ऑफिशियल स्किल्स के ऊपर कि आपको प्रमोशन ज्यादा मिल सके। सिर्फ थर्सडे को सिर्फ वो लिख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ या मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। फ्राइडे को क्या कीजिएगा, अब फ्राइडे को ये लिखिएगा कि क्या आप उसमें इतनी काबिलियत रखते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा।
मतलब आपको अपनी कैपेसिटी जांचनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि पावर पॉइंट बनाने से मैं अच्छी पावर पॉइंट बना के देता हूँ ऑफिस में, या प्रेजेंटेशन अच्छी आती हैं, तो फिर मेरे को ज़्यादा अच्छे से इंक्रीमेंट मिल पाएगा, क्योंकि आई विल बी हैंडलिंग, मैं अपने ऑफिस में बहुत सब चीज़ें हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये देखिएगा कि आपको पावर पॉइंट कितनी स्किलफुल है, आपकी स्किल्स कितनी है पावर पॉइंट में। अगर आप उसको 0 से 10 के ऊपर रेट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को तो पावर पॉइंट एकदम परफेक्ट आती है यार, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के हिसाब से आपके पावर पॉइंट्स एकदम बेस्ट हैं, तो पावर पॉइंट छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कि कंपनी की ज़रूरत और क्या है। क्या कंपनी को कोई लीडर चाहिए है? क्या कंपनी को कोई ऐसा चीज़ जो हमेशा प्रेजेंट कर सके? क्या कंपनी को कोई एनालाइजर चाहिए? क्या कंपनी को कोई रिसर्चर चाहिए? क्या कंपनी को कोई रिपोर्ट बनाने वाला चाहिए? क्या कंपनी को कोई प्रूफ रीडिंग वाला चाहिए? क्या प्रोजेक्ट राइटिंग वाला चाहिए? क्या चाहिए? क्योंकि ज़रूरत हर किसी को होगी। आई एम श्योर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आपकी ज़रूरत कहीं ना कहीं होगी। तो फ्राइडे को आप ये देखिएगा कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड सैटरडे को जाके क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आप इस प्रोसेस से जा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके गोल्स एकदम सेट हैं, संडे को रेस्ट कीजिएगा, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ये सभी की तरीके से आपका मनी फ्लो बढ़ने ही वाला है ना। सो टेकिंग गुड बाय। अब वीडियोस किसी और टॉपिक्स के ऊपर होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर नहीं होंगे। आप मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई ब्लेस यू ऑल, हैव अ फैबुलस 2023। ये जर्नी आपने जो शुरू की है उसके ऊपर बने रहिए। डाउट है वीडियोस को वापस देखिए, कुछ और फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड हैव अ फैबुलस 2023। गुड बाय, सी या।